बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत होंगे। चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। आपको आगाह करते चलें कि ताज़ा तरीन खबरें इंटरनेशनल मीडिया से हैं कि बैरूनी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर बाकायदा एक फ्लैश वार स्टार्ट कर दी है, जिसमें बैनुल अक़वामी मीडिया का यह कहना है कि वेनेज़ुएला के दारुल खिलाफा काराकास समेत मुख्तलिफ शहरों में अमेरिका की जानिब से हमले किए गए। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ये हमले सदर ट्रंप के हुक्म के बाद किए गए, यानी सदर ट्रंप ने बाकायदा ये अपनी फोर्सेस को हुक्म दिया कि अब वेनेज़ुएला का नंबर आ गया है और उस पर अटैक किया जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वेनेज़ुएला में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल भी उठते दिखाई दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक काराकस में कम अज कम 7 धमाके सुनाई दिए गए, जबकि निचली परवाजों करने वाले तैयारों की आवाज़ें भी सुनी गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारों के मुताबिक बड़े फौजी अड्डे के करीब वाक़े जनूबी काराकास का इलाका बिजली से महरूम हो गया। जब धमाके हुए उसके बाद वाज़ेह रहे कि यह सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई है जब वेनेज़ुएला और अमेरिका के दरमियान दिन ब दिन कशीदगी में इजाफा हो रहा है, यानी वेनेज़ुएला और अमेरिका के बीच में बड़ी कशीदगी चल रही थी, उसके बाद ये मंजरनामा सामने आया है। सदर निकोलस मंडोरो ने हालिया दिनों में कहा था कि वेनेज़ुएला अमेरिका के साथ मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ ताउन पर बातचीत के लिए तैयार है, ताहम उन्होंने मुबैना अमेरिकी हमले पर बराह रास्त तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया था। मंडोरो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका उनकी हुकूमत गिराना और वेनेज़ुएला के तेल के ज़खायर रसाई हासिल करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि वेनेज़ुएला अमेरिकी सरमायाकारी के लिए तैयार है, यानी मंडोरो ने अपने असूल के मुताबिक ये बातें ज़रूर की थी कि अगर आप मंशियात और स्मगलिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम आपके साथ बैठ जाते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अमेरिका की बदमाशी आपको पता है कि सारे इलाके में और खित्ते में सबसे मानी जाती है। जैसे इराक को अमेरिका ने तबाह किया, लिबिया को किया, उसके बाद लबनान को किया, उसके बाद ईरान के ऊपर भी ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। और वेनेज़ुएला यही बात है जो आखिरी बात मंडोरो ने की थी कि वो हमारे ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करना चाहता है, जिस तरह से वो इराक के ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा कर चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला के हमले की तस्दीक कर दी, यानी ऑफिशियली स्टेटमेंट, यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया जिसमें अमेरिकी सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये तस्दीक की कि ये मैंने खुद हुक्म दिया है और हमला करवाया है। अमेरिकी सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला और उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेज़ुएला के सदर और उनकी एहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल किया गया है। वेनेज़ुएला पर हमले के लिए बहुत अच्छी मंसूबाबंदी की गई थी, यानी बाकायदा एक प्री प्लान के तहत फिर उस पर हमला किया है। दूसरी जानिब वेनेज़ुएला के नायब सदर ने कहा है कि वेनेज़ुएला के सदर और उनकी एहलिया के बारे में नहीं जानते हैं कि वो कहाँ हैं। दोनों शख्सियत के जिंदा होने का सबूत दिया जाए, यानी हमें सबूत दिया जाए कि वो दोनों जिंदा हैं या कहीं और आपने उनको मार दिया है। आलमी रहनुमाओं के रद्द अमल। मौजूदा सूरत हाल पर कोलंबिया के सदर ने कहा है कि वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले के बाद वेनेज़ुएला के साथ सरहद पर फौज तैनात कर दी है। इधर स्पेन ने वेनेज़ुएला में कशीदगी में कमी और आलमी कवानीन का एहतराम का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब रूस के जानिब से कहा गया है कि वेनेज़ुएला के खिलाफ अमेरिकी हमलों पर सख्त तशवीश है, अमेरिकी हमलों की मजम्मत करते हैं, अब ज़रूरी है कि मजीद कशीदगी को रोका जाए। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने की जानिब से कहा गया है कि बातचीत के जरिए सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश करने पर तवज्जो दी जाए। लातिनी अमेरिका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए। वेनेज़ुएला को बाहर से किसी तबाह कुन और फौजी मुदाखलत के बगैर अपनी तकदीर खुद तय करने के हक की जमानत दी जाए, ये फॉरेन मिनिस्टर रशिया के कह रहे हैं, यानी सरगई लारोव। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि वेनेज़ुएला के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। इससे कबल वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत काराकास समेत मुख्तलिफ शहरों में अमेरिकी जानिब से हमले किए गए। वेनेज़ुएला की हुकूमत ने मुल्क में अमेरिकी हमलों की तस्दीक कर दी। वेनेज़ुएला की हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि हमले दारुल हुकूमत काराकास, मिरांडा, आराकोगवा और
लागोवेरा रियासतों में हुए हैं, यानी टोटल 7 धमाके और मुख्तलिफ रियासतों के ये नाम भी लिखे हुए हैं। वेनेजुएला हुकूमत के मुताबिक अमेरिकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमेरिका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा, ये उनका ये स्टेटमेंट आया है। जनूबी अमेरिका मुल्क वेनेजुएला के हुकूमत ने बयान में कहा है कि अमेरिका की फौज जारियत को मुस्तरद करते हैं, अमेरिकी फौज की जारियत को मुस्तरद करते हैं, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अच्छा, सबसे पहले आपको इस खबर से आगाह करते हैं चलें कि अमेरिका इन लोगों से वेनेजुएला से चाहता क्या है। आपको एक तस्वीर शेयर करते हैं जिसमें आपको ऑयल रिजर्व्स, दुनिया के ऑयल रिजर्व्स से आपको आगाह करते हैं। सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं, जो कि 303 बिलियन बैरल्स हैं। उसके बाद नंबर दूसरे पर है सऊदी अरब के पास, जो कि 267 बैरल्स हैं, बिलियन बैरल्स हैं। उसके बाद नंबर तीसरे पर ईरान का नंबर आता है, जिसके पास 209 बिलियन बैरल्स के रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स हैं। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, जो कि 163 बिलियन बैरल्स हैं। उसके बाद यूएई आता है, जिसके पास 113 बिलियन बैरल्स हैं। उसके बाद कुवैत आता है, जिसके पास 102 हैं। उसके बाद रशिया आता है, सिर्फ 80 बिलियन बैरल से, और यूएसए आता है, जिसके पास 74 बिलियन बैरल्स रिजर्व हैं। और उसके बाद लीबिया आता है, जिसके पास सिर्फ 48 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व्स हैं। सारी ये जंग मादनियात की, और जिसमें ये अमेरिका पेश आगे रहता है कि ये सारे रिजर्व्स पर मेरा कब्जा हो, और उसके बाद सारी दुनिया चाहे भाड़ में जाए, लेकिन हमारे काम चलते रहें। जैसे इराक पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, कुवैत को हमला करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो उनकी गुलामी करते हैं। अरब ममालिक वैसे भी उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था, वेनेजुएला होल्ड्स द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड इज 2026 begin and Washington seeks to secure energy resources away from the Middle East volatility and its rivalry with China। अच्छा, चाइना के साथ उसका इन्फ्लुएंस और regime change in Caracas has become an economics necessity wrapped in security narrative। अच्छा, ये रिपोर्ट कह रही है कि अगर अमेरिका को चाइना के मुकाबले में आना है तो वेनेजुएला में रजीम चेंज करना होगा और उनके एनर्जी पर काबू पाना होगा। अगर चाइना से टक्कर पाना है मिडिल ईस्ट के मुल्कों के लिए, ये नैरेटिव बनाया गया था। As a US attack on Venezuela would be a test of American empire ability to restore its influence in its own backyards। अच्छा, ये उनका टेस्ट था। अगर वेनेजुएला पे वो काबू पा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और एनर्जी को रिजर्व कर लेते हैं, तो चाइना के साथ इन्फ्लुएंस इनका यानी टकराव की पोजीशन में आ जाएंगे। सो विल ट्रंप सक्सीड इन इंस्टॉलिंग अ लॉयल गवर्नमेंट? क्या ट्रंप को कामयाबी मिलेगी वेनेजुएला में एक वफादार हुकूमत कायम करने में? यानी ट्रंप अपनी वफादार हुकूमत कायम करने में क्या वेनेजुएला में कामयाब होगा? Or will Venezuela turn into a new Vietnam? या वेनेजुएला जो है वियतनाम में कन्वर्ट हो जाएगा? Where America helicopter sink into the mirror, जहां हेलीकॉप्टर अमेरिका के तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये भी यानी एक थ्योरी बताई गई है उनकी तरफ से। चलते हैं दूसरी खबरों की जानिब, जो कि हमारे पाकिस्तान की नेशनल खबरें हैं। उसके बाद 3 दिन से एक आपको पता है कि आर्टिकल की बड़ी धूम मची हुई है पाकिस्तानी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। उस पर ज़ोहरैन निज़ामानी का अपना खुद बयान भी आया है 5 मिनट का, जिसमें वो कह रहा है कि मेरा नाम ज़ोहरैन खान निज़ामानी है, मैं कैसर निज़ामानी और फजीला काजी का बेटा हूं। मेरा वही आर्टिकल असल है जो वेबसाइट से हटाया गया। आर्टिकल में मेरा पैगाम यही था कि हर चीज़ पर सवाल उठाएं, क्योंकि सवाल उठाना आपका हक है। किताबें पढ़ें, खुद को बाशऊर करें, लिखें और तब्दीली बर्पा कर दें। यानी यही उसने नैरेटिव दिया है कि जिस पे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, इस पर थोड़ी सी बात तज्जिया यानी मतीउल जान साहब ने भी दिया है कि जिस तज्जिएकार ने भी ये लिखा था कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को पीएचडी की तलाश है, यानी पीएचडीज लोगों की तलाश है, अब इस तज्जिएकार को तो मुंह छुपाना चाहिए, क्योंकि पीएचडीज तो दूर की बात, यहाँ एक पीएचडी करने वाले
तालिब इल्म की एक तहरीर तक नहीं बर्दाश्त हुई और उसे डिलीट करवाना पड़ गया। यहाँ PhDs आ गए तो क्या क्या डिलीट करवाएंगे। ज़ोरे निज़ामानी का आर्टिकल पढ़कर ऐसा लगा जैसे फार्म 47 की हुकूमत 1960 के अशरे के ब्लैक एंड वाइट फिल्म है जिसे आज की साइनाप्लेक्स में ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है। ये मतियुल्लाह जान ने एक इंटरेस्टिंग तजिया किया है इस पर। सदर ट्रंप के बयान को गैर जिम्मेवाराना करार देते हुए इस हमले की मजम्मत की है। अमेरिकी सदर का पैगाम गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है और उनको इल्म होना चाहिए कि अवाम अमलाक पर मुजरमाना हमलों के बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अब्बास इराकची ने कहा है कि माजी की तरह ईरानी अवाम दाखिली उमूर में किसी भी मुदाखलत को मुस्तरद करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज अलर्ट हैं। मुसल्लह अफवाज ईरानी खुद मुख्तारी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर जानते हैं कि कहाँ निशाना बनाना है। उनका कहना था कि ईरान में ज़र मुबादला की शरह में उतार चढ़ाव से मुतासरा अफराद एहतजाज कर रहे हैं जो उनका जायज़ हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमने तशद्दुद पर मबनी चंद वाक़यात भी देखे हैं। तशद्दुद के वाक़यात में पुलिस स्टेशंस और पुलिस एहलकारों पर हमला शामिल है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सूरत हाल पर अपने बयान में कहा था कि अगर ईरान में मज़ीद मुज़ाहिरी मारे गए तो अमेरिका मुदाखलत के लिए तैयार हो जाएगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने बयान में कहा था कि अमेरिका पुरअमन मुजाहिरीन को बचाने के लिए ईरान जा सकता है। अच्छा, ये अमेरिका पुरअमन मुजाहिरीन को बचाने के लिए ईरान में मुदाखलत कर सकता है, यानी एस्केलेशन कर सकता है। इनको बिल्कुल भी थोड़ी भी गैरत नहीं है। अमेरिकन को ईरान में जाते हैं जब इनके पिट्ठू, इनके शू शाइनिंग पाकिस्तान में मुरिदके में लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं, यहाँ के लिए उनके पास मजम्मती बयान भी नहीं होता। बेशर्मों को ये भी पता नहीं कि 26 नवंबर 2024 को जो मैसेकर इस्लामाबाद में किया गया डी चौक यानी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के बैक्ड गवर्नमेंट ने, उनको कोई मजम्मती बयान तक नहीं दिया गया, लेकिन ईरान में ये मुदाखलत करेंगे क्योंकि आपको पता है जैसे कर्नल गद्दाफी का इन लोगों ने पत्ता काटा था, शायद ये भी उसी किस्म का ऑपरेशन ईरान में भी करना चाहते हैं। यानी वेनेजुएला में ये अगर रिजिम चेंज ऑपरेशन में कामयाब हो गए तो फिर ये ईरान की बारी होगी। यानी ईरान को भी ये मुसलसल धमका रहे हैं कि हम आप पर भी हमला कर सकते हैं। अच्छा, ये वही शख्स है डोनाल्ड ट्रंप जिसको हमारे मौजूदा अर्दली वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ साहब ने और उसके साथ जो एक डिक्टेटर नुमा हमारा फील्ड मार्शल हर वक्त हर दौरे पे मौजूद होता है, कि इन लोगों ने बड़ी खुशामद की थी, शू शाइन किए थे कि आप वर्ल्ड पीस के हकदार हैं। यानी उसके मुंह पर खड़े होकर इतनी खुशामद की थी कि उसके बाद वो 2-3 मरतबा फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर चुके हैं और अर्दली लेले के भी तारीफ कर चुके हैं अपनी महफिलों में, अपनी बातों में, अपनी मीडिया टॉक में। ये वही शख्स है डोनाल्ड ट्रंप, इतना मुनाफिक और इतना घटिया तरीन है कि जो आने से पहले जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, आपको याद होगा कि मैं दुनिया की जंगें ख़त्म कराऊंगा, और जब से ये आया है जालिम तरीन इंसान, इसने कोई भी एक भी जंग, रिमार्केबल कोई जंग ऐसी ख़त्म नहीं कराई जिसके ये दावे करता था, बल्कि इसने खुद 2 डायरेक्ट ही मुल्कों के साथ जंगें छेड़ ली हैं, जिसमें ईरान का आपको हमला याद होगा, और उसके बाद आज फिर वेनेजुएला पर इसने बराह रास्त हमला किया है और ये कह रहा था कि मुझे वर्ल्ड पीस का नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया जाए, जो कि सारी दुनिया में खुद ही जंगों को हवा दे रहा है, फ्यूलिंग कर रहा है। और यूक्रेन की जंग में भी ये कोई खासा सीरियस नज़र नहीं आ रहा कि यूक्रेन और रशिया की जंग को ख़त्म कराया जाए, यानी उनको भी फ्यूलिंग कर रहा है और बराह रास्त 2 मुल्कों के साथ अपनी जंग भी छेड़ के बैठा है। और ये खुद को नोबेल प्राइज ऑफ पीस के लिए नामजद करवाना चाह रहा था। और हमारे कितने खुशामतू बेकार किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, यानी हमारा अर्दली और फील्ड मार्शल के ऐसे जालिम और सफाक डोनाल्ड ट्रंप को बार बार नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए इस डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर रहे थे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।
اپنے اس چینل کا بھی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.